सो हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अगेन आवर यूट्यूब चैनल यानी कि लर्निंग विद शुभम में। तो बच्चों, आपका अपने ही चैनल में स्वागत है। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, बट कोई बात नहीं गाइस, अब से वीडियोस आने लगेगी। सो गाइस, वी आर बैक अगेन विथ आवर न्यू वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट नंबर सेकंड। और अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि क्लास 10 का, तो फिर जल्दी जाके देख लो। देन व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ठीक है, तो फिर चलिए अभी अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक, जैसे साइंस का ब्रांच है ना फिजिक्स, वैसे ही फिजिक्स का एक ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फिर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, ठीक है, विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ चार्जेस। तो ये होता है इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन। ठीक है, तो फिर अब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो फिर चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं मैटर। आप सभी लोगों को मैटर के बारे में पता होगा। ठीक है, तो फिर मैटर का जो है ना, दो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। पहला होता है मास, ठीक है, पहला होता है मास और दूसरा होता है चार्ज। ठीक है, पहला मास दूसरा चार्ज। एंड यहाँ पे गाइस, जो हमारा मास है उसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये जो गाइस हमारा चार्ज है इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मास आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस ये जो चार्ज है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का, जो कि अलाउ करता है मैटर को एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने का। ठीक है, जब वो किसी इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रहती है। ठीक है, अब जैसे कोई भी मैटर है, अब जब वो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी तो उसके अंदर जो फोर्स होगा वो किसके कारण होगा, वो होगा चार्ज के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो फिर चार्ज के दो टाइप है। ठीक है, पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है निगेटिव चार्ज। ठीक है, पहला पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से बनता है और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब ये जो चार्ज है इसकी क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो फिर चलो चलिए गाइस देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो जैसा कि मास है, मास का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, वैसे भी चार्जेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब मास का एक प्रॉपर्टी होता है कि मतलब कि मास इज कांस्टेंट। ठीक है, मास कहीं पे भी चेंज नहीं होता। तो वैसे हम लोग यहाँ पे चार्जेस की भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखो गाइस, हमने इससे पिछले वाले स्लाइड में यहाँ पे देखा था कि चार्ज के जो है वो ना, वो दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे गाइस हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है गाइस, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे होगा रिपल्सन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन। बट वहीं पे अगर हम लोग एक माइनस चार्ज लेंगे और दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा गाइस, वहाँ पे होगा अट्रैक्शन। तो यही यहाँ पे गाइस बताया गया। ठीक है, कि द लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, अगर हम लोग एक पॉजिटिव ले लें एक नेगेटिव ले लें तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लें तो अट्रैक्ट करेगा। और वहीं पे गाइस अगर हम लोग एक नेगेटिव ले लें और एक दूसरा भी नेगेटिव ले लें तो वो भी क्या करेगा गाइस, वो भी यहाँ पे रिपेल करेगा। अब बात आती है गाइस, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, अब जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इंटीजर के बारे में। ठीक है, इंटीजर के बारे में, अब इंटीजर का क्या खास बात है कि इंटीजर 1 होगा या 2 होगा, 1/2 नहीं हो सकता है और 1/3 नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना, 1/2 नहीं हो सकता है, 1/3 जो क्या है गाइस, इंटीजर नहीं हो सकता है। वैसे ही चार्ज में भी होता है गाइस एक प्रॉपर्टी,
कि चार्ज जो है ना वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल में ही रहता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻19 के हो सकता है, तो गाइस आप सभी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल में ही होता है गाइस क्या हमारा इंटी, मतलब कि हमारा जो चार्ज है ना वो इसके मल्टीपल में ही रह सकता है। एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। Q इज इक्वल टू एन ई, Q होता है चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है यही 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो फिर कोई भी चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल में ही होगा, ठीक है, वो अलग नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे कहा जाता है चार्ज इज एडिटिव। अब यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे मैं भी आपको बताता हूँ, देखो सपोज करो कि ये एक कोई बॉडी है, ठीक है। सपोज करो कि ये एक कोई बॉडी है, इस पे एक चार्ज लग रहा है Q1 का, ठीक, और वहीं पे इधर एक और चार्ज लग रहा है Q2 का, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि Q1 प्लस Q2, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, हम लोग चार्ज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग चार्ज को ऐड कर सकते हैं, चार्ज इज एडिटिव इन द नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि चार्ज इज कॉन्स्टेंट, बट गाइस क्या होता है, मास कॉन्स्टेंट नहीं होता है। एक आइंस्टाइन का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mc², ठीक है। इसके मुताबिक गाइस अगर हम लोग चार्ज को, अगर हम लोग मास को एक डेफिनेट वेलोसिटी पे, उसको अगर हम लोग मूव कराएं एक वेलोसिटी पे, लाइट के ऐसा कुछ मतलब कि वेलोसिटी होता है, तो क्या होता है कि मास जो है ना वो चार्ज में कन्वर्ट हो मास जो है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बट चार्ज को अगर हम लोग कितनी भी वेलोसिटी पे लेके जाएं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि चार्ज का नाइदर क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो चलो गाइज अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ऐसा यूनिट जो है वो चार्ज का होता है कूलम्ब, ठीक है, यानी कि चार्ज का जो इन्वेंशन है वो कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो उनको मतलब कि एक तरह से मतलब कि उनका जो काम है उसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसा यूनिट जो है वो कूलम्ब को यूज़ करते हैं, जो कि डिनोटेड बाय सिंबल C से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। और चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, हम लोग ये नहीं कह सकते कि चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है तो वो चार्ज जा रहा है, ठीक है। तो कहीं चार्ज क्या होता है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके। अब यहाँ पे गाइस जाता है फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग अपने घर में देखते होगे गाइस कि आपको लोग के अपने घर में जो बिजली आती है वो आती है एक माध्यम से, यानी कि एक होस्ट जो भी उसको गाइस उसका क्या नाम है, उसका नाम है वायर, ठीक है। तो फिर आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किससे आती है, वायर से, ओके। तो गाइस ये जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वायर, ये वायर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे फ्लो होने देता है, उसी के बारे में गाइस अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो गाइस फ्री इलेक्ट्रॉन का एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करो गाइस कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है, आपका एक फ्रेंड क्या है, मतलब कि आपका एक घर है, ठीक है। सपोज करो आपका एक घर है, आपके घर में 2 रूम है, ठीक है। एक रूम में क्या है, एक रूम में और आपका 2 भाई भी है, ठीक है। आपका एक घर है उसमें 2 रूम है और आपका 2 भाई भी है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक भाई को अपने रूम में ही रखा और दूसरे भाई को दूसरे रूम में भेज दिया, ठीक है। दूसरे भाई को दूसरे रूम में भेज दिया। अब आपका जो दूसरा वाला भाई जो है वो दूसरे जो रूम में, वो क्या होगा गाइस, वो जो है उस पर आप इतना अच्छा तरीके से नज़र नहीं रख सकते हो जितना कि आप अपने रूम में जो जिस भाई को रखे हो उस पर जितना नज़र रखोगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो भाई दूसरे रूम में है वो फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है, ज़्यादा आप उसको देख टोक नहीं सकते हो क्योंकि वो दूसरे रूम में, आप उसको देख भी नहीं सकते, आपको उठ के जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। बट जो भाई आपके ही रूम में है उसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। यही है कि एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर हो गया आपका दूसरा वाला रूम, अपोजिट रूम जिसमें आपका दूसरा भाई है, जिसमें कि इंसुलेटर हो गया आपके सेम वाला रूम जिसमें कि आपका
छोटे मतलब कि भाई जो आपके खुद के रूम में है वो हो गया इंसुलेटर, आप उस पर नज़र रख सकते हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बट वहीं आपका दूसरा भाई जो कि दूसरे रूम में है वो हो गया कंडक्टर, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन जो क्या है वो मतलब कि कुछ भी कर सकता है, वो फ्री है। तो यार वही बात यहाँ पे भी है गाइस कि कंडक्टर जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। बट इंसुलेटर जो है इसमें गाइस फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। और गाइस एक तीसरा सब्सटेंस भी आता है जिसका नाम है गाइस सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो भी होने देता है और थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी को रोकता भी है। ठीक है, अब गाइस फिगर के माध्यम से देखो, ये रहा गाइस हमारा कंडक्टर। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बट जैसे ही गाइस हम इसमें पोटेंशियल मतलब कि एनर्जी सप्लाई करेंगे, जैसे इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे तो ये एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक है, तो गाइस यही होता है, मतलब कि इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसी के कारण क्या होता है गाइस, इलेक्ट्रिसिटी चलती है कंडक्टर में। बट वहीं पे गाइस अगर हम लोग यहाँ पे देखिए इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन टाइटली जो है क्या है, एटम मतलब कि न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। ठीक है, तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, और चैनल मतलब कि वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।